हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है नर हो न निराश करो मन को। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहता है कि हमें किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अपने मन को हमें जकड़ कर पकड़ कर रखना चाहिए और उसे अच्छे से समझा लेना चाहिए। तो आइए अपनी कविता को शुरू करें। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो उसमें यह व्यर्थ ना हो। नर हो ना निराश करो मन को। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। अर्थात इन पंक्तियों का भाव यह है कि तुम नर हो यानी कि इंसान हो तो निराशा को अपने मन से दूर करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो और जग में रहकर इस कुछ नाम करो। तुम्हारा जन्म इस धरती पर कुछ अर्थ के लिए हुआ है, अर्थात कुछ नाम कमाने के लिए हुआ है। इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने मन से निराशा को दूर करो क्योंकि तुम नर हो, इंसान हो। अगली पंक्तियां हैं। संभलो की सुयोग न जाया जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निरा सपना, पथ अपना प्रशस्त करो अपना। संभलो की सुयोग न जाया चले, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंब को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाए चले, अर्थात तुम संभलो, अपने पैरों को डगमगाने ना दो। सुयोग यानी कि अच्छा योग। तुम्हारे हाथ से एक अच्छा योग, अच्छा समय ना निकल जाए, इसलिए संभलो। व्यर्थ ना तुम अपने पैरों को जाने दो, अर्थात अच्छा समय गंवाओ मत। समझो जग को ना निरा सपना, इस जग को सपना मत समझो, ये यथार्थ है, सच है। अपना पथ प्रशस्त करो यानी कि अपने पथ पर आगे बढ़ो धैर्य के साथ। अखिलेश्वर है अवलंब को यानी कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम नर हो, निराशा को अपने मन में मत आने दो। अगली पंक्तियां हैं हमारी। जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, प्रबलानन जो अनिरुद्ध रहो। पवनोपन स्वीकृतिशील रहो, अवनीतिवन धृतिशील रहो। कर लो नफ्स शुचि जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। अर्थात तुम इस निरंतर रहने वाले जीवन में शुद्ध रहो, प्रबल अपनी इच्छा को रखो और स्वीकृतिशील बनो, अविशील बनो, अर्थात तुम्हारा दृढ़ संकल्प बना रहे। कर लो इस नब्सा सुशी जीवन को, अर्थात इस जीवन को आकाश की तरह, नब जैसा यानी कि आकाश की तरह, आकाश की तरह फैला दो क्योंकि तुम नर हो। निराशा को अपने मन से दूर रखो। अगली पंक्तियां हैं। जब है तुम में सब तो यहाँ, फिर जा सकता वह सत्य कहाँ। तुम स्वतः सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। जब तुम्हारे अंदर सत्य है तो तुम किस चेतना में डूबे हुए हो? तुम इस सत्य का सुधा पान करो और अपने अंदर के अमर विधान को चारों तरफ फैलाओ। देव रूप रहो भव कानन को, नर हो ना निराश करो मन को। तुम देव रूप में रहो और चारों तरफ इस जंगल को प्रकाशमान बना दो क्योंकि तुम नर हो और निराशा को अपने मन से दूर रखो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। अर्थात तुम तो इस धरती का गौरव हो, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है, तुम सब कुछ हो, ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात इस धरती पर नर है तभी ये धरती चल रही है। सब जाए अभी पर मान रहे, सब कुछ चला जाए लेकिन तुम्हारा अभिमान न जाने पाए। मान मतलब अभिमान। सब कुछ जाए पर मान न जाए, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। अर्थात तुम चाहे मर भी जाओ लेकिन तुम्हारा गान चारों तरफ गूंजता रहे। अर्थात ऐसा काम कर जाओ कि ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद रखे। कुछ हो ना तजो निज साधन को, ना हो
न निराश करो मन को। कुछ भी करो, जैसा भी साधन अपनाओ, लेकिन एक सफलता की सीढ़ी चढ़ो। तुम न रहो, निराश मत करो अपने इस मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए। प्रभु ने तुमको कर यानी कि दोनों हाथ दिए हैं दान करने के लिए। कर अर्थात हाथ। सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है इस धरती पर। तुम प्राप्त करो उनको, ना अहो। तुम उन सबको ले लो, प्राप्त करो। फिर है किसका वह दोष कहो। वो किसका है किसका नहीं, ये किसका दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं। तुम हर सुख साधन को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। समझो ना अलभय किसी धन को, न रहो वो निराश करो मन को। तुम किसी धन को अलभय ना समझो, तुम न रहो, निराशा को अपने मन से दूर रखो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। कौन सा गौरव जो तुम्हें नहीं मिल सकता, कौन सा ऐसा सुख है जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम जन हो, इस जगदीश्वर के जन हो। सब है जिसके अपने घर के, और तुम्हारा ये अपना ही घर है। ये धरती सारी अपनी है। फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, न रहो न निराश करो मन को। फिर ऐसा क्यों समझ बैठे हो कि सब कुछ मिलना दुर्लभ है। ऐसा नहीं है। मन से निराशा को दूर करो, क्योंकि तुम नर हो। उठो, कर्म करो, करके विधि वाद ना खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। लक्ष्य यानी कि मंजिल, अर्थात किसी चीज का खेद ना करो, अर्थात दुख मत जताओ। तुम अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाओ। बनता बस उद्यम ही विधि है, अर्थात जो परिश्रम करता है वो ही पहुंचता है अपने लक्ष्य तक। मिलती जिससे सुख की निधि है, और उसे ही सुख साधन सब मिलते हैं। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। इस जीवन को निष्क्रिय है, इसे समझ लो। नर हो तुम, निराशा को अपने मन से दूर करो। आइए कवि का सामान्य परिचय जान लेते हैं एक बार। ये कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। 1886 में झांसी के समीप चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि है। राम का कार्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी थी। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ का वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाचरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। आइए इस कविता का मौलिक ज्ञान जानें। हमें अपने मन को कभी निराश नहीं करना चाहिए। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम ने कवि ने हमें यही समझाया है कि निरंतर अभ्यास ही मनुष्य का कर्म है। इंसान इस धरती पर इसीलिए आया है कि वो कर्म करे, फल की चिंता नहीं। कर्म करना ही उसका ध्येय, उसकी मंजिल होना चाहिए। इस जीवन में सब कुछ उसे मिल जाएगा अगर वो ईमानदारी से अपना कर्म करता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।